हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में कोरोना लगातार अपना आतंक फैला रहा है। क्या मंत्री और क्या संतरी, सभी लोग कोरोना की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री JP दलाल, करनाल से सांसद संजय भाटिया, अंबाला से विधायक असीम गोयल, इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप, कालका से विधायक प्रदीप चौधरी, रतिया से विधायक लक्ष्मण दास नापा, घरौंदा से विधायक हरविंदर कल्याण कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अब जरा सोचिए, जब इतनी सुरक्षा में रहने के बावजूद भी मंत्रियों तक कोरोना पहुंच गया तो आम आदमी तक इसे पहुंचने में कितना समय लगेगा। लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी लगातार लापरवाही कर रहे हैं और इस लापरवाही में प्रशासन भी पीछे नहीं। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर में HDFC बैंक के मैनेजर के साथ साथ वहां काम करने वाले कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। फिर भी जिला प्रशासन की ओर से अब तक बैंक ब्रांच को बंद नहीं किया गया। बहादुरगढ़ शहर और आसपास के गांव में रहने वाले सैकड़ों लोग रोजाना इस बैंक में आते हैं। बैंक उपभोक्ताओं का सीधा संपर्क बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों और बैंक मैनेजर से होता है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से बैंक ब्रांच को बंद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। मैं अपने बैंक के काम से यहाँ पे आया था। यहाँ आते ही मेरे को पता लगा कि 4 बंदे यहाँ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 2 दिन पहले यहाँ के मैनेजर भी पॉजिटिव मिला था। 2 दिन तक ब्रांच ऐसी चल रही थी, कोई किसी ने इस पर कार्रवाई नहीं करी, ना कोई बंद करा। 4 जने और पॉजिटिव मिल गए हैं। ऐसे ही एक अपना गर्ल्स कॉलेज है बाली रोड पर, वहाँ पर भी 2 लेक्चरर पॉजिटिव मिले हैं। ना कोई स्वास्थ्य विभाग इस पर गौर कर रहा है, ना कोई प्रशासन कर रहा है। वो लेक्चररों को भी ऐसे ही बुलाया जा रहा है कॉलेज में, तो इस पर प्रशासन को गौर करने की आवश्यकता है। पहले बैंक मैनेजर को कोरोना हुआ, लेकिन बैंक चलता रहा, जिसके बाद कर्मचारियों के टेस्ट करवाए गए। कई कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले, लेकिन फिर भी बैंक चल ही रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासी ने तो ये भी बता दिया कि एक कॉलेज में भी इसी तरह की लापरवाही पाई जा रही है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। ये हालात तब है जब प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रशासन को आदेश दिए हुए हैं कि किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए और न ही बर्दाश्त की जाए। बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार पर भी गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए रैलियों में भी भीड़ न लगाई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गतिविधि के लिए लोगों के इकट्ठा होने पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल केंद्र सरकार की जो SOP है उसके मुताबिक किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधि के लिए लोगों का इकट्ठ नहीं किया जा सकता। अगर लोग इकट्ठ करेंगे तो मैंने सभी SPs को और DCs को आदेश दिए हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार कोरोना पर लगाम लगाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। लॉकडाउन लाया गया, लोगों को लॉकडाउन से दिक्कत हुई तो धीरे धीरे अनलॉक लाया गया। जब अनलॉक में लोगों ने मनमानी शुरू की तो वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। बावजूद इसके लगातार लापरवाहियां की जा रही है। ऐसा न हो कि ये लापरवाही कहीं भारी पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो लापरवाही पड़ेगी भारी, लापरवाही नहीं करना है। और हरियाणा न्यूज शुरुआत से ही आपको ये बातें कह रहा है। लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं और वो आपको ये बातें समझा रहे हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गई हैं। स्वाति जी, शुक्रिया आपने वक्त दिया। स्वाति जी, लगातार आप भी सड़कों पर देख रही हैं कि
न जाने लोगों का खौफ, लोगों का जो डर था, जिसकी वजह से वो खुद को बचा रहे थे, जिसकी वजह से मास्क लगा रहे थे, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रख रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे थे, वो डर अचानक पता नहीं क्यों खत्म सा होता नजर आ रहा है। ठीक कह रहे हैं गौरव जी आप, और यही एक वजह भी है। देखिए, अगर हम 1918 के स्वाइन फ्लू को देखें तो वहां भी पहले लॉकडाउन ही लगाया गया था। पहले वहां पर काफी इन्फेक्शन फैला और उसके बाद दूसरी वेव उस इन्फेक्शन की आई लगभग दिसंबर के महीने में। पहले मार्च से, जिस तरह से ये कोरोना ही है, काफी कुछ सेम ही रहा है। मार्च अप्रैल में उसकी पहली वेव आई थी, तो वहां भी तब यही हुआ था कि लोग उकता गए थे लॉकडाउन से और धीरे धीरे लोग लापरवाही करने लगे थे। तब भी उस समय पे जो सामाजिक दूरी की बात की गई थी, 1918 की बात कर रहे हैं, वही लोग भूलने लग गए थे और एक दूसरे से मिलने जुलने लग गए थे। और यही तब हुआ कि दोबारा सेकेंड वेव आई, और वहीं आज हम भी उसी दहलीज पे खड़े हुए हैं। लोग इस बात को भूल रहे हैं कि लॉकडाउन जरूरी है, लोग इस बात को भूल रहे हैं कि हमें सामाजिक दूरी रखनी है, हमें मास्क लगाना है, और लोग लापरवाही कर रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी अब आप जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हैं, बहुत सारे लोग इस बातों का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और संक्रमण भारत में अगर अब आप देखें तो लगातार बढ़ रहा है। अभी 75,000 केस एक दिन में आए हैं, तो धीरे धीरे नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, नए इस तरह से आप देख ही रहे हैं कि कोरोना कहाँ जा रहा है। जबकि अच्छी बात यह है कि भारत में जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी है, तो 75% केसेस यहाँ रिकवर हो रहे हैं। हमारा डेथ रेशियो भी बहुत कम है, और इनफैक्ट पूरे विश्व के मुकाबले अगर देखें तो हमारा जो डेथ रेशियो है वो सबसे कम है। केस फर्टिलिटी रेट 2 के नीचे है हमारा। और हमारे यहाँ अब बहुत अच्छी बात यह है कि जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 3 गुना 3.5 गुना ज्यादा है एक्टिव केसेस से। लेकिन ये सब बातें इन चीजों के लिए तो जरूरी है कि ये हमारे डर को कम करें, हमारे पैनिक को कम करें, लेकिन इसलिए नहीं ये जानना जरूरी है कि हम लापरवाही कर सकते हैं या हम कैसे भी बाहर निकलें और चिंता नहीं करें। और गौरव, एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगी वो ये है कि अब इस तरह के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं जहां लोगों को दोबारा संक्रमण हो रहा है। अभी भारत में ही 2 डॉक्टर्स ऐसे हैं तेलंगाना में जिनको कि दोबारा 1.5 महीने के अंतराल पे दोबारा कोरोना वायरस संक्रमण हुआ है। उधर हांगकांग से विश्व का पहला ऐसा मामला सामने आया है जहां व्यक्ति को 4.5 महीने बाद दोबारा कोरोना हुआ है। इधर बेल्जियम और नीदरलैंड से भी एक मामला सामने आ चुका है जहां दोबारा कोरोना हुआ है। और आज एक बड़ी खबर और सामने आई है जहां महाराष्ट्र के ही जे हॉस्पिटल में उन्होंने स्टडी करी है और उन्होंने बताया है कि 50 दिन के बाद कोरोना की जो एंटीबॉडीज हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, यानी कि व्यक्ति जो है दोबारा कोरोना से संक्रमित हो सकता है। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे थे कि अगर एक बार कोरोना हो गया तो उसके बाद अब हमें दोबारा नहीं होगा, अब हम जो चाहे मनचाही एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे चाहे रह सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब हमें इस चीज के लिए भी सचेत रहना जरूरी होगा, क्योंकि अब ये साफ तौर से सामने आ रहा है कि लोग दोबारा कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और एंटीबॉडीज भी ज्यादा समय तक आपको सुरक्षित नहीं रखती हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जब वैक्सीन का अभी दिख ही रहा है कि आने में वक्त लगेगा, जब मालूम ही है कि अभी इस साल के अंत तक वैक्सीन की घोषणाएं होंगी और उसके बाद भी देखिए लगते लगते अगले साल के शुरू के जो जनवरी फरवरी है आराम से हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सतर्क रहें, अपना जो हमारा अलर्ट लेवल है उसको हाई रखें, अपने गार्ड्स को कम नहीं होने दें, नीचे नहीं गिराएं। और अब अनलॉक 4 में आप देखेंगे कि मेट्रोज वगैरह भी शुरू हो रही हैं, जिस तरह से अब तैयारियां की जा रही हैं। तो ऐसे में संक्रमण की संभावनाएं बढ़ेंगी और जितना आप बाहर निकलेंगे संभावनाएं हैं, लेकिन वहीं अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम संक्रमण को जरूर रोक सकते हैं। और एक जने की लापरवाही कई लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती है, इसलिए और भी ज्यादा ध्यान रखना जरूरी होगा हम सभी लोगों के लिए कि जो बातें बताई जा रही हैं उनको ध्यान रखें और उनको अच्छे से करें ताकि हम इस संक्रमण को रोक सकें। ठीक है डॉक्टर स्वाति, आपने जो बात बताई कि दोबारा भी कोरोना हो रहा है और ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती वैक्सीन पे जो ट्रायल कर रहे हैं या वैक्सीन बनाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं हो जाएगी ये?
बिल्कुल ठीक कहा गौरव जी आपने, और ये एक बहुत बड़ा अब जो है सवाल भी बनकर खड़ा होना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी तक जब तक भी हम वैक्सीन बना रहे थे तो लगातार यही बात हो रही थी कि ये हमें कोरोना से सुरक्षित रखेगा और जो है दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से अभी मामले सामने आ रहे हैं, और खास तौर से इन मामलों में ये बात भी सामने आई है कि जो कोरोना वायरस की स्ट्रेन है वो दूसरी है, यानी कि पहले आपको दूसरी स्ट्रेन से कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है और अब जब दूसरा हुआ है तो वो दूसरी स्ट्रेन से कोरोना हुआ। और हांगकांग के मामले में उन्होंने साफ तौर से ये बात बोली है कि दूसरे कोरोना स्ट्रेन से व्यक्ति जो है वो पीड़ित हुआ, संक्रमित हुआ। ऐसी स्थिति में बहुत सारे सवाल वैक्सीन के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि क्या वैक्सीन जो है हमें हर तरह की स्ट्रेन से सुरक्षित रखेगा, क्या ऐसा है कि वैक्सीन किसी एक ही स्ट्रेन से हमें सुरक्षित रखेगा। और देखिए जिस तरह से अभी इतनी तेजी से वैक्सीन बनाने की पहल चल रही, क्योंकि पहले कभी विश्व में इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं आई है कि केवल 6-7 महीने 8 महीने के अंदर वैक्सीन जो है वो आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अभी इस बात पे भी सवाल है कि क्या वैक्सीन हमें 100% सुरक्षित रखेगी या वैक्सीन हमें 70-80% तक सुरक्षा देगी। तो अभी ये सब बातें अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से लेकिन अभी सामने तथ्य आ रहे हैं फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के, उनसे जरूर अभी उम्मीद की किरण जो है जगी हुई है कि अच्छा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स लोगों में डेवलप हो रहा है। लेकिन अभी जब तक फेज 3 ट्रायल नहीं हो जाता और जब तक हम ये चीज सुनिश्चित नहीं कर लेते कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उन्हें इन्फेक्शन दोबारा वैक्सीन लगने के बाद नहीं हो रहा, तब तक वैक्सीन पे पूरी तरह से भरोसा अभी नहीं किया जा सकता। और ये साइंटिस्ट्स के लिए भी, विश्व भर के साइंटिस्ट्स के लिए अब चिंता का विषय बन गया है कि अगर दोबारा कोरोना हो रहा है तो कैसे हम वैक्सीन ऐसी बनाएं जो कि दोबारा जो दूसरे स्ट्रेन्स हैं उनसे भी सुरक्षित रख सके। वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी एक और पहल शुरू करी है जहां वो इस तरह की वैक्सीन बनाने जा रहे हैं जो कि हर तरह के कोरोना वायरस पर असर करेगी। लेकिन इन सभी चीजों में वक्त लगेगा, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि वो जितने भी जानवरों से होने वाले कोरोना वायरस हैं उन सभी से सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन बना रही है, ताकि भविष्य में भी अगर कोई इस तरह का इन्फेक्शन आता है तो व्यक्ति उससे सुरक्षित रह सके। पर इन सब चीजों में वक्त लगेगा, समय लगेगा, और जब तक ये चीजें सामने आएंगी तब तक हमारे पास जो सोशल वैक्सीन है, यानी कि जो सामाजिक दूरी और मास्क है, वही एक तरीका है जिस पर हमें इस वक्त विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना के, उसके कहर की, उसकी वैक्सीन की तैयारियों की और आपकी और हमारी तरफ से हो रही लापरवाहियों की। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर स्वाति, हम ब्रेक से पहले वैक्सीन का जिक्र कर रहे थे। लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है वैक्सीन के बारे में जानने को लेकर। अगर इसको हम थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि दूसरे तरह का कोरोना भी स्ट्रेन जो है इसका वो मिला है, तो अब क्या कोशिश ये होगी कि दोनों तरह के वायरसेस को मिला के वैक्सीन बनाया जाए? क्योंकि वैक्सीन जहां तक हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत कि वैक्सीन वायरस को ही थोड़ा कमजोर करके उसका बनता है शायद। जी हाँ, देखिए अब थोड़ा सा इसको विस्तार से समझ लेते हैं गौरव जी। वैक्सीन जब हम बनाते हैं तो हमारे पास कई पद्धतियां हैं। एक तरीका है कि हम वायरस को ही कमजोर कर दें, शिथिल बना दें उसे और फिर उसे शरीर के अंदर डालें। एक तरीका है कि हम वायरस को जान से ही मार दें बिल्कुल और डेड वायरस को शरीर के अंदर वैक्सीन के रूप में डालें। एक तरीका ये भी है कि हम कोई दूसरा वायरस लें जो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं करता, मनुष्य में बीमारियां नहीं करता, और उसके ऊपर हम जो कोरोना वायरस है उसके कुछ कण चिपका देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर उसे पहचान लेता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। और अब एक और नई पद्धति भी आ गई है जिसमें कि हमने जो जेनेटिक मटेरियल है कोरोना वायरस का उसको लैब में आर्टिफिशियली बनाया है और उसको हम शरीर के अंदर डाल रहे हैं, जिससे कि हमारा शरीर उसको पहचान ले। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि अब हम लाइव वायरस को या वायरस को के कणों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वायरस का इस्तेमाल कम करते हैं, पूरे वायरस का इस्तेमाल कम करते हैं, उसके कणों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब जहां तक बात स्ट्रेन्स की है, फिलहाल पहले से ही ये बात लगातार जाहिर हो रही थी कि कोरोना वायरस जो है वो लगातार म्यूटेट कर रहा है और बहुत बार, यानी कि मतलब अब आप ये मान के चलिए कि 10-12 हजार बार ये म्यूटेट कर चुका है, शायद इससे ज्यादा बार ये म्यूटेट कर चुका है। लेकिन बात ये होती कि वायरस जब म्यूटेट करता है, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, तभी इसके कुछ ऐसे कण होते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं या जेनेटिक मटेरियल होता है जिस
इसमें कोई फेरबदल नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन वो अपनी बाकी बाहरी संरचना जो है वो बदलता रहता है। जब ऐसा होता है तो वैक्सीन बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि जो उसका कोर जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है और वो हम वैक्सीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए अगर वायरस अपनी बाहरी संरचना को बदलता भी रहे तो वैक्सीन पे कोई असर नहीं पड़ता है। अभी तक भी यही माना जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो जिस तरह से म्यूटेट कर रहा है उससे वैक्सीन के काम में अभी इतनी ज्यादा दखलंदाजी नहीं होगी, यानी कि वैक्सीन फिर भी असरदार होगी। लेकिन अभी अचानक से जो अब ये नए स्ट्रेन सामने आए हैं, जिस तरह की बात सामने आई है कि व्यक्ति जब एशिया में था तो वहां पर उसको दूसरी तरह की स्ट्रेन ने इन्फेक्ट किया, जब वो यूरोप गया तो वहां जो स्ट्रेन प्रिविलेंट थी उस स्ट्रेन से वो इन्फेक्ट हुआ। तो अब इन चीजों की वजह से नए जो ये आयाम सामने आए हैं, इनकी वजह से शोधकर्ताओं को सोचना पड़ रहा है कि क्या वैक्सीन में हमें फेरबदल करने की जरूरत होगी, क्या वैक्सीन हमें इस तरह की लाने की जरूरत होगी जो कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन्स हैं उन पर भी असर करे। लेकिन अभी इन स्ट्रेन्स की स्टडी हो रही है, क्या इन स्ट्रेन्स में इतना ज्यादा अंतर है कि वैक्सीन नई बनाने की जरूरत पड़े, या जो वैक्सीन की पहल अभी हमारी चल रही है, जिस वैक्सीन पे अभी हमारा काम चल रहा है वो उस पर भी असर करेगी। तो अभी इन बातों के ऊपर अब शोध कार्य चल रहा है और थोड़ा और वक्त लगेगा इसमें इसकी तस्वीर को और ज्यादा साफ होने में कि क्या जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं जिनके ऊपर फिलहाल काम चल रहा है वो कितनी असरदार रहेंगी। और कुछ शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि जो वैक्सीन ऑलरेडी बनाई जा रही हैं वो हमें इस लेवल तक प्रोटेक्शन देंगी कि हम दूसरे कोरोना से संक्रमित तो हो लेकिन हमें कोई लक्षण नहीं हो या हम ज्यादा बीमार नहीं पड़े। इस तरह की भी पहल, इस तरह की भी सोच विचार अभी चल रहा है। तो अभी इस पे मंथन होगा और ज्यादा, और तब जाकर के ये बातें थोड़ी और क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल जो ऑलरेडी ट्रायल्स चल रहे हैं उनसे जरूर ये सामने आ रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं अभी तक। ठीक है स्वाति जी, आम लोगों के लिए ये तो चलिए क्यूरियोसिटी के लिए एक सवाल था, लेकिन आम आदमी को भी क्या ये समझना होगा कि ये जो हम मास्क लगाते हैं वो चालान से बचने के लिए नहीं है, वो हमको और हमारे संक्रमित होने के बाद फैमिली को दोनों को बचाने के लिए है। तो मास्क लगाने का तरीका हम और आप पिछले कई महीनों से लगातार बता रहे हैं शुरुआत से ही, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि मैं जब सड़कों पे निकलता हूं, मैं जब बाहर जाता हूं तो देखता हूं कि लोग, कोई गर्दन में मास्क लटका के घूम रहा है, कोई मुंह पे लटका के घूम रहा है, कोई नाक के नीचे लगा के उसको घूम रहा है। तो क्या ये सही तरीका है और सही तरीका क्या है? बिल्कुल ठीक कहा आपने गौरव जी, और ये बात हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। देखिए, जब हेलमेट की बात होती थी तब भी यही बात होती थी कि लोग इसलिए हेलमेट लगाते हैं कि चालान कटेगा, ये इसलिए नहीं लगाते हैं कि हमारी सुरक्षा हो रही है या बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो या कुछ हो तो हमें हेड इंजरी से वो बचाता है। और ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग ये नहीं समझते हैं कि जो इस तरह की बातें बताई जा रही हैं, एहतियात बताए जा रहे हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। और बहुत ठीक कहा आपने, बहुत सारे लोग शायद आज मास्क इसीलिए लगा रहे हैं कि चालान कट जाएगा और अगर नहीं लगाया तो रोका टोकी होगी। लेकिन इस बात को जब हम समझ जाएंगे, जब हमें ये समझ आने लगेगा कि हम ये चीजें इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे को सुरक्षित रखेंगी और न केवल हमें सुरक्षित रखेंगी, हमारे परिवार को सुरक्षित रखेंगी। हो सकता है कि हम ये शुरू से, गौरव जी आपको याद होगा, जब से कोरोना की लड़ाई चल रही है तब से हम लगातार ये बात लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि आप अगर मास्क लगाते हैं तो केवल आप सुरक्षित नहीं होते हैं, आप अपने घर के बुजुर्ग, अपने घर के ऐसे लोगों को, बच्चों को, और या ऐसे कोई प्रेग्नेंट फीमेल है आपके घर में या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके घर में जिसका इम्यूनिटी लेवल अच्छा नहीं है, तो आप उनको भी सुरक्षित कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप केवल खुद की सुरक्षा के लिए नहीं पहन रहे हैं, दूसरों की सुरक्षा के लिए भी पहन रहे हैं। तो ये समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और इस तरह से जो मास्क झूलते रहते हैं और सीरियसली नहीं लगाए जाते हैं और बस एक दिखावे के लिए मास्क को लगाया जा रहा है, ये एक बहुत गलत, मेरे ख्याल से इस वक्त धारणा लोगों के मन के अंदर है और इसकी वजह से संक्रमण और ज्यादा फैल रहा है और बहुत लोगों के साथ। चलिए स्वाति जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना मूर्ख नहीं है, इसलिए उसको मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें हम लोग कि मास्क लगा रखा है, गले पे लटका लिया अगर मास्क, तो कोरोना समझेगा कि इसने मास्क लगाया हुआ है, इसको इन्फेक्ट नहीं करेंगे। या आपने मुंह पे मास्क लगा रखा है, नाक आपका
खुला हुआ है तो कोरोना को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे आप, इन्फेक्शन आपको हो जाएगा। इसलिए खुद को बचाइए, मास्क प्रॉपर तरीके से लगाइए और कोरोना को लेकर जो जारी गाइडलाइंस है उनका पालन करिए, तभी आप खुद को और अपने परिवार को बचा पाएंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।